जय श्री राधे श्याम। आज हम माघ मास के 27वें अध्याय की कथा करेंगे। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तूने सार्स से जो वचन सुने हैं वह मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गुहिका नाम के एक नदी है। यह नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर आ रहा सार्स का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले से अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सार्स दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की, और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मगन थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सोते हुए सार्स के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस वानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब वानर को देखा तो वह सार्स को जगाने के लिए वहां से दूर दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस वानर ने सार्स के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सार्स की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सार्स ने बहुत ही मधुर वाणी से उस वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मार डालने को उतारू हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वह दया ही करते हैं। हम जल पर छाई को ही खाते हैं, पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत से परिचित हूँ। उस वानर ने सार्स के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सार्स, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानता है, वह मुझे बता। उसने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तू विंध्याचल पर पर्वतेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुलगुरु था। तूने विवेकहीन हो अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया था। प्रजा के श्राप से मरने पर तुझे कुंभीपाक नरक मिला। इसी प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही वानर जोनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग में बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुझे वानर बनना पड़ा है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया हूँ, इसी कारण सार्स बनकर भी मुझे ज्ञान है। तब वानर ने कहा, हे सार्स, अब यह बता के ज्ञानवान होते हुए उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सार्स क्यों बना है? इस प्रकार कथा का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।